तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ऑपरेशन दोस्त के तहत हर संभव मदद कर रही है। एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। सर्च ऑपरेशन के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं में भारतीय टीम बढ़ चढ़कर भूकंप प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा ऑपरेशन दोस्त, वो सबसे बड़ा ऑपरेशन जो इस वक्त भारत की तरफ से चलाया जा रहा है। मदद का हाथ भारत ने बढ़ाया, चाहे वो एनडीआरएफ जमीन पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का काम कर रही हो, चाहे वो ये जवान हो। यहाँ आप देखेंगे अभी मौजूद हैं बहुत सारे जवान अलग अलग जगहों से जो ड्यूटी दे रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। हौसला जोश फुल सर है सर। ये अपने जवान, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि क्या रिस्पांस मिल रहा है? आपने कभी इससे पहले इतनी बड़ी आपदा देखी कि आप नहीं सर, हमने इससे पहले नहीं देखा, लेकिन अभी यहाँ पे हमने जैसे काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के बीच में जो हमारे प्रति अभी भावना है बहुत अच्छी है सर। सब लोग हमें दिल से चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा काम इतना अच्छा हो रहा है कि सब लोग हमें दिल से चाह रहे हैं। बोल रहे हैं कि सर हम आपका काम बहुत बढ़िया है और उम्दा दर्जे का हो रहा है। ठीक है, लोग तारीफ कर रहे हैं। देखिए एक और जवान है सेना के, राहुल चौधरी हैं। इनके बारे में अभी हमको पता चला कि जब ये यहाँ पर आए थे इनके बच्चा हुआ, बीवी प्रेग्नेंट थी, लेकिन 8 फरवरी को ये यहाँ पर थे, लेकिन इनके घर में बच्चा पैदा हुआ। बताइए क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ सेवा कर रहे हैं और सब 60 पैरा पहले से ही ऐसे रजिस्टर ऑपरेशन के लिए तैयार रही है, और जैसे ही मेरे को पता चला कि एक आपदा आई है तो हमारे यूनिट को मूव करने का ऑर्डर मिला, और विदे कम से कम टाइम बिताते हुए हमने मतलब वहाँ से हमने मूव करने की ठानी। और मैंने अपनी वाइफ को बोला, तो वाइफ को 7 तारीख को मेरे को मतलब डेट दिया था एडमिट करने के लिए, और मैं 8 को सीजरिन केस था तो सीजरिन करना था। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ऐसे ऐसे एक वो हुआ है, आपदा आई है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो मेरी वाइफ ने यही बोला लास्ट टाइम भी कि सबसे पहले आपकी ड्यूटी है, उसके बाद हमारी फैमिली है। देखिए ये जज्बा है भारतीय सेना का। और देखिए दोस्त भी हैं, क्या आपने कुछ सजेस्ट किया कि बच्चे का नाम क्या रखेंगे? सर मैंने जस्ट सजेस्ट किया कि आप अपने बच्चे का नाम तुर्की चौधरी रखना। तुर्की चौधरी? यस 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 यस। क्या आप मानेंगे सुझाव? यस सर, मेरे सभी साथी जवान जितने भी थे, मेरे ऑफिसर्स और जवान और मेरे जितने सीनियर मोस्ट थे, तो इन्होंने सबने यही बोला लास्ट टाइम के बच्चे का नाम तुर्की चौधरी रखा जाएगा। देखिए ये जवान है, इनका जज्बा है। ये उस मुश्किल देश में है जो इस वक्त बहुत तबाही का सामना कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक टीम होती है उसमें टीम में हंसी मजाक भी होती है, तफरी होती है। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आए हैं तो अपने बेटे का नाम तुर्की चौधरी रखें। लेकिन ये टीम आप देखेंगे जो भारतीय सेना की है, जिस पर गर्व किया जा सकता है, क्योंकि दिन रात राउंड द क्लॉक ये हॉस्पिटल चल रहा है। तो भूकंप से आई त्रासदी के बाद से ही भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को लगातार मदद पहुंचा रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मदद भारत की ओर से तुर्की को पहुंचाई गई है। देखिए 6 विमानों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए तमाम राहत सामग्री है जो तुर्की भेजी गई है। इतना ही नहीं, देखिए भूकंप पीड़ितों की बात करें तो भूकंप पीड़ितों के इलाज के लिए 60 पैराफील्ड अस्पताल जो है वो बनाए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मदद के तौर पर मेडिकल उपकरण भी तुर्की को भेजे गए हैं, क्योंकि इस वक्त जो घायल लोग हैं उनके लिए जो मेडिकल राहत है वो पहुंचाना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, देखिए ऑपरेशन दोस्त के तहत क्या कुछ और मदद की जा रही है। ऑपरेशन दोस्त के तहत ऑपरेशन थिएटर्स, एक्सरे मशीन समेत कई जरूरी चीजें भेजी गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई है, और जो तमाम ये राहत और मदद भेजी जा रही है वो इन्हीं के जरिए तुर्की भेजी जा रही है। साथ ही देखिए मलबे में दबे हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा शव है, क्योंकि पता नहीं कि आखिर कौन कहां पर है, और इसीलिए दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम भी बाकायदा भेजी गई है तुर्की। जी हाँ, स्निफर डॉग्स हैं इसमें तुर्की में। इसके अलावा क्या कुछ भेजा गया है? रेस्क्यू के उपकरण भेजे गए हैं। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें किस तरीके से निकाला जाएगा, इस तरह के खास उपकरण बनाए जाते हैं और वो भी भेजे गए हैं तुर्की को। इतना ही नहीं, विनाशकारी भूकंप क्योंकि आया उसके बाद लोगों के पास रहने और खाने के लिए जगह नहीं है, और इसीलिए टेंट और खाने पीने के सामान भी ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की भेजे हैं। तो देखिए एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। मलबे में दबे लोगों की लगातार तलाश की जा रही है और पूरी कुशलता के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लगातार एनडीआरएफ की टीमें तुर्की में ग्राउंड जीरो पर डटी हुई हैं और कोशिश लगातार यही की जा रही है कि हर वो जिंदगी जो मलबे के नीचे दबी हुई है उसे किसी भी हालत में बाहर निकाल लिया जाए। मौत के मलबे में सांसों की तलाश लगातार एनडीआरएफ की टीम कर रही है। तमाम इक्विपमेंट्स के साथ, जैसा कि तमाम जो अधिकारी थे वो बता रहे थे, VLC। देखिए इस मशीन के बारे में आपको बताएं कि ये VLC है। VLC विक्टिम लोकेट
सर विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, देखिए विक्टिम लोकेटिंग कैमरा मतलब इसी मशीन से ये पता लगाया जा सकता है कि अंदर कोई फंसा हुआ है या नहीं। आप इस मशीन को देख लीजिए। तो ये तस्वीर आपको दिखाएं हम गाजियान्तेप प्रांत की, जहां हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। स्थिति बहुत खराब है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए एक बार मलबों के ढेर देख लीजिए, किस तरह से मलबा आप देखेंगे यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको हटाया जा रहा है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि जो भूकंप था उसने किस तरह से घर बर्बाद किए, पूरी तरह से जमींदोज कर दिए, नेस्त नाबूद हो गए। और देखिए ये कुछ इसी तरह की बिल्डिंग रही थी, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, जिसका ये मलबा आप देख रहे हैं 8 मंजिला इमारत थी जो भूकंप की जद में आई। और उसके बाद इसकी तस्वीर क्या है वो आप खुद देख लीजिए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि जो मलबा है इसको हटा दिया जाए और उसके बाद फिर जो एनडीआरएफ की टीम है वो अंदर जाएगी और वो देखेगी कि कितने शव है या फिर कोई जिंदा शख्स भी अंदर फंसा हुआ है। तो फिलहाल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको तुर्की से।